सफल होगी तेरी आराधना। क्या हुआ आराधना? चैलेंज एक्सेप्ट करते वक्त तो बड़े जोश में थी तुम, अब क्या हुआ? और तुम तो गांव की लड़की हो ना, अपने जड़ों से जुड़ी हुई, फिर भी ये नहीं कर पा रही? जैसा हमने कहा था वैसा ही है ना? वजनदार है ना? ठीक है, जाओ। रमेश, मोहन, इस चक्की को उठाकर आंगन में रख देना। देविका जी की शक्ल बता रही है कि उन्होंने इस चक्की के साथ कुछ तो छेड़छाड़ की है, वरना ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था। अरु, जिथे इच्छा तिथे मार्ग। मन में इच्छा हो तो कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना निकले। आराधना कहाँ जा रही है? क्या हुआ आराधना, इतनी जल्दी हार मान गई? दादी जी, आपके खाने का वक्त हो गया है, आप जाकर अपनी दवाई वाली सुई लगा लीजिए ना। नहीं, हम बाद में खा लेंगे, तुम काम करो। दादी, आपको डायबिटीज है ना, तो खाने के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब अंदर जाइए, इंसुलिन लीजिए और वक्त पर खाना खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दादी, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सेहत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन अभी वापस आएंगे। चलो।
ओह गॉड, आइए बड़े साहब, नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अरे ये पानी किसने बंद कर दिया? आप सारी मुसीबतें एक साथ ही आने वाली हैं। दिखाई भी नहीं दे रहा। ओह गॉड। रुकिए, मैं पानी देती हूँ आपको। आराधना, मैंने कहा ना तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जी, जाओ यहाँ से। लीजिए। आराधना, आराधना, ये क्या किया तुमने? और आटा लगा दिया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुधारने जाती हो चीजें और बिगाड़ देती हो उन्हें। ये पकड़ो और निकलो। मुझे कहा था ना मैंने, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? तो मैंने भी तो कहा था ना कि आप मदद ले लीजिए। अगर आपने मदद ले ली होती तो अभी ये सब होता ही नहीं। आपकी वजह से मैं पूरी गीली हो गई। अंदानी प्रॉब्लम है क्या इसकी? क्या कर रही? अब इससे आराधना का गैस धीमी आंच पे चलेगा। चंदा चुप रहना, वरना तो ये बड़े भैया को कुछ ऊट पटांग पट्टी पढ़ा के तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। हाँ चलो चलो चलो।
देविका तो बहुत आगे है और आराधना ने तो अभी तक पूरी तलना शुरू ही नहीं किया। इस चूल्हे को क्या हो गया? इसकी आंच इतनी धीमी क्यों आ रही है? क्या हुआ आराधना? पता नहीं दादी, ये चूल्हा बहुत ही धीमा है। वाह आराधना बहू, भले ही गैस की आंच धीमी है पर बड़ी कढ़ाई में एक साथ ज्यादा पूरी बन सकती है। अच्छा दिमाग लगाया है। पचासी, 90, 90, 95, 96, 97, ये हुई मेरी 101 पूरियां। मेरी तो अभी 99 पूरियां हुई है। जय मां अन्नपूर्णा देवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मां। आज आपने मेरा साथ देकर मेरे मंगलसूत्र की लाज रख ली। देविका, जीतने से ज्यादा जरूरी है पार्टिसिपेट करना।
क्या है ना देविका, तुमने कोशिश की, 101 पूरियां बनाई, रसम पूरी की, ये ज्यादा मायने रखती है। और रही बात आराधना के मंगलसूत्र की, मैंने उसे दिया है तो उसका है। अगर ये चाहती है उसे पहने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम्हारे लिए एक नया मंगलसूत्र लिया है मैंने। आई होप ये तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता होगा। थैंक यू सो मच एमडी। शादी में यही मंगलसूत्र मैं तुम्हें पहनाऊंगा। एमडी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी को अपने अतीत से जुड़े रहने का इतना शौक है तो जुड़े रहे। हमारे लिए ना अब बस अपना फ्यूचर मायने रखता है, जो बस 10 दिन में, I mean sorry, 9 दिन में शुरू होने वाला है। एमडी आइए, आप चलिए आराम कीजिए। वाह, मेरा मंगलसूत्र बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। 9 दिन में ही शादी होने वाली है, लेकिन देविका जी के साथ में ये परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं हर कोशिश करने के बाद भी आखिर में हार जाती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ये लड़ाई कभी जीत ही नहीं पाऊंगी। साहब जी भी बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं, और ये बात सिर्फ मुझे नहीं, सबको लगती है। ऐसा लगता है जैसे देविका जी ने उन्हें अपने वश में करके रखा है। ये बात हमारा वहम है या सच में इस बात में कोई सच्चाई है, इसका संकेत दीजिए ना। कोई रास्ता दिखाइए माँ। साहब जी की दवाई की शीशी यहाँ कैसे आ गई? जहाँ तक मुझे याद है, आपको वो पीली दवाई खाने का समय हुआ है ना? ये दवाई तो मैंने खुद साहब जी को दी थी, लेकिन ये पूरी भरी हुई कैसे है? अगर साहब जी ये दवाइयाँ नहीं ले रहे थे तो फिर कौन सी दवाई ले रहे थे वो? क्या हो गया आपको? अब ठीक है? वो बस थोड़ा सर फटा जा रहा है। और आपने दोपहर की भी दवाई मिस कर दी थी ना, इसीलिए आपका सर दर्द हो रहा है। कहीं देविका जी ने साहब जी की दवाइयाँ बदल कर उन्हें कोई दूसरी दवाई तो नहीं दी थी? क्या देविका माधव को दूसरी दवाई दे रही है? पता नहीं दादी, लेकिन मुझे ऐसा लग तो रहा है। तभी तो साहब जी इतने कम समय में इतने बदल गए।
और उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय ना और बिगड़ती जा रही है। आए दिन उन्हें सर दर्द होते रहता है और वो पहले से कई ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो गए हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब ना शायद उनकी सर्जरी की वजह से हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि इसकी वजह कुछ और ही है। पता नहीं, मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन देविका जी साहब जी के साथ ऐसा करेंगी क्यों? वो तो उनसे इतना प्यार करती है ना, फिर वो उन्हीं को बीमार क्यों करेंगी? उन्हें ऐसी तकलीफ क्यों पहुंचाएंगी? कुछ औरतों का प्यार सनक की हद तक होता है। वो अपने पति को अपने वश में करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ये कौन सी जबरदस्ती वाला प्यार है? ऐसे में तो वो साहब जी को ही नुकसान पहुंचा रही है ना। छोड़ेंगे नहीं हम इस लड़की को, अभी से घर के बाहर करते हैं। नहीं दादी, संभालिए अपने आप को। आप जानती है ना देविका जी कितनी चालाक है। ऊपर से हमारे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो वो इस इल्जाम को नकार कर आप ही को इसमें फंसाकर आपको घर से बाहर निकलवा देंगी। वैसे भी आजकल साहब जी तो उन्हीं की बात सुनते रहते हैं। ऐसे में मैं आपको खोने का खतरा नहीं उठा सकती। हमें वही करना होगा जो हमने सोचा है। धीरे धीरे हमें देविका जी का सच सबके सामने लाना होगा, क्योंकि हमारा एक भी गलत कदम साहब जी को हमसे दूर कर सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्या देविका जी सच में वो दवाइयाँ बदल रही हैं या नहीं, और अगर ऐसा है ना तो हमें उन दवाइयों को बदलकर असली दवाइयाँ वहाँ रखनी होंगी, और फिर ये पता लगाना होगा कि वो नकली दवाइयाँ आखिर करती क्या हैं। इसके बाद ही हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। वो सब तो ठीक है आराधना, पर हम ये करेंगे कैसे? हम ये देविका के साथ खेल खेल रहे हैं या वो हमारे साथ? जब मंगलसूत्र वाली बात पर इसकी दाल नहीं गली तो इसने हमारी और तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए हमारे रिश्तेदार बुला लिए। माफ करना बेटा, आज बहुत कुछ सुनना पड़ा है तुम्हें। नहीं दादी, आप ऐसे माफी मत मांगिए। वैसे भी मुझे इस वक्त अपनी नहीं साहब जी की फिक्र है। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि देविका जी साहब जी को आखिर कौन सी दवाइयाँ दे रही हैं, और साहब जी की सेहत के लिए हमें उन दवाइयों को बदलना ही होगा। सही मायने में तो पत्नी है माधव की। अपने से ज्यादा तुझे अपने पति की फिक्र रहती है। पर वो आदमी कहाँ रह गया जो आज आने वाला था? आ गए डॉक्टर साहब। दादी, ये है डॉक्टर साहब। ये यहाँ काम करने का नाटक करेंगे ताकि हम साहब जी की दवाइयों के बारे में पता लगा सके, उनके सजीव बर्ताव का पता लगा सके। लेकिन उसके लिए पहले मुझे उन दवाइयों को देखना होगा, और उसे लैब में टेस्ट कराने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि आखिर उसमें है क्या और उसका असर क्या हो सकता है। हम आपको सारी बातें बताते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जल्दी से हमें बताइए कि ई नासपिटी हमारे पोते के साथ कर रही है। आप ही का असर है डॉक्टर साहब। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? और आप ऐसा क्यों बोल रही थी कि डॉक्टर का ही आसरा है? कौन बीमार है और ये कौन है?
वो हमारे पास एक नौकर था ना, क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा। भोला भैया। हाँ हाँ, भोला। जानलेवा बुखार हुआ है उसे, अब बेचारे को डॉक्टर का ही आसरा है। ये भोला की जगह आया है काम करने, तो बस उसकी तबीयत के बारे में बात कर रहे थे इनसे। इसका नाम क्या है? अब इस बुढ़िया को नाम वाम कहाँ याद रहता है? क्या नाम है बेटा? हमारा नाम रामलाल है, ये पास के गांव में रहते हैं। वो आपके यहाँ नौकर था ना भोला, वो हमारा चाचा का लड़का है। हमसे पूछिस कि काम करिएगा, हम कहा हाँ क्यों नहीं, आखिर काम की तो सबको जरूरत है ना, हमको भी। तो अब यहाँ काहे खड़े हो? जाओ जाके सजावट में मदद करो। हाँ हाँ जाते हैं। रुको, नहीं देविका, तुम ये नहीं पी सकती। क्यों? वो कहा है ना, हमारे यहाँ रिवाज है, सगाई वाले दिन होने वाली बहू को निर्जला व्रत रखना होता है। अब तुम जाओ, खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बेचारी को तरसा रहे हो खामखा, जाओ। दादी, क्या सच में ऐसी कोई रस्म होती है? अरे नहीं, ये शेर है तो हम सवा शेर हैं। बहुत शौक है ना इसे सगाई करने का, तो अब भुगते। अच्छा, ये सब रहने दो, तुम जाओ अपने काम पे लग जाओ। डॉक्टर साहब आए हैं ना, जाओ। ये अलमारी तो बंद है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? जी हमको वो कमरा सजाने को बोला गया था ना। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दीजिए। Ridiculous. मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है? हाँ मतलब ठीक से चलना नहीं सीख सकती तुम? हमेशा फिसलती रहती हो। फिसल तो आप गए हैं इस बार देविका जी की बातों में।
मैंने दवाइयाँ ले ली है, कुछ ही टाइम में इन्हें चेक करके आपको बताता हूँ। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।